नमस्कार। नमस्कार 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 भक्तजनों। मैं गायत्री गौर, ये हमारे महाराज नयन गौर, आप सबका ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज ये प्रश्न उठता है घर घर में, हर घर में, कि हमारी कुल देवी या इष्ट देव कौन है। हमारे घर में कौन देवी देवता की हम पूजा करें कि जैसे हम पूजा का पुण्य प्राप्त करें और माँ की देव की इष्ट की कृपा प्राप्त कर सके, हमको नहीं पता। कई बार हमको प्रश्न पूछते हैं कि हम कौन सी देव की पूजा करें, हमारे कुल देव इष्ट देव कौन है। हमारे दादा परदादा तो यही माँ भगवती अथवा तो ये देवता को पूजते थे। हम ये पूछते हैं, हम जन्माक्षर में कुछ और बताते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन, हमारे कुल देवता या इष्ट देवता कौन है। मित्रों, जिस घर में कुल देवी या कुल देवता की पूजा होती है ना, उस घर में कोई बात की कमी नहीं रहती। जैसे कि हमारी मानसिकता, हमारी शारीरिकता, आर्थिकता, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि, जो एक बार कुल देवी हमारी पर इसकी कृपा बरसा है तो हमारे घर में कोई बात की कमी नहीं रहती। ठीक है महाराज जी, सीधा रास्ता मिल जाता है। सीधा रास्ता मिल जाता है और इष्ट देव से अपनी कामना पूर्ण हो जाती है और हमारा कनेक्शन इष्ट देव से बन जाता है। पर अब कैसे पता करें कि हमारा इष्ट देव या इष्ट देवी कौन है। तो हमारे कुंडली में दो रीत से हम देखते हैं। एक तो पहले जब सूर्य अथवा तो पांचवें भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, तो इससे ऊपर हम हमारी कुल देवी या कुल देवता का विवरण कर सकते हैं। ये बाबत हमको महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, आप बताइए कि कैसे जाने कि हम हमारी कुल देवी या कुल देवता कौन है। ऐसे तो कुंडली में दो तरीके से हम कुल देवता को और अपने इष्ट देवता या देवी की हम जानकारी मिलती है। पहली बात, जब ग्रह स्वग्रही होता है तो उसका स्थान बड़ा उच्च रहता है, तब वो ग्रह से हम बोलते हैं कि उसका कुल देवता होगा। और दूसरी तरह से देखें तो जो ग्रह की हम बोलते हैं ना, गुरु ग्रह की डिग्री अंश, तो जिसका अंश बढ़िया होता है, ये हमारा कुल देवता और कुल देवी हो सकती है। और ऐसे तो साधारण सब ऐसे बताते ही है कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठता है अथवा जो ग्रह की संख्या लिखी होती है, तो जो पंचम स्थान है, क्या बताता है आपको, अपना पूर्ण संचित कर्म बताता है। और दूसरा नंबर में पंचम स्थान से हम मेरा इष्ट देव और इष्ट देवता का हम स्थान भी जान सकते हैं और देवी भी हम जान सकते हैं। मित्रों, महाराज जी ने बताया कि पंचम भाव हमारा संचित कर्मों, अगले भाव का कर्मों या आज जन्म का कर्मों हम पंचम भाव से देख सकते हैं। जैसे कि पंचम भाव में सूर्य की डिग्री बहुत ज्यादा ऊंची हो तो समझ लेना कि आपका इष्ट देव कृष्ण है, विष्णु या नारायण या गायत्री आपकी कुल देवी है। जब चंद्रमा आपका उच्च भाव में हो तब आप समझ लेना कि भोलेनाथ आपका इष्ट देव है। जब मंगल और शनि की तो हनुमान जी समझ लेना। और जब शुक्र आपका उच्च भाव में हो तो समझ लेना कि आपकी लक्ष्मी माँ आपकी कुल देवी है। मित्रों, कई बार हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं। कई बार हम कोई बताते हैं, ये महाराज बताते हैं कि आप हनुमान जी को भजो तो आपको बहुत बढ़िया होगा। आप तो हम हनुमान जी को भजते हैं, थोड़े दिन बाद हनुमान जी रिजल्ट नहीं देते तो कहते हैं गणपति को भजो, तो गणपति रिजल्ट नहीं देते तो हम चले जाते हैं माँ भगवती ऊपर, भगवती रिजल्ट नहीं देती तो हम चले जाते हैं कोई और ऊपर। लास्ट में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको भजे और किसको न भजे। तो मित्रों, जैसे हमारी बिजनेस में जब बढ़िया नहीं चल रहा होता, जब बिजनेस में कंफ्यूज हो जाती है, हमारी शारीरिक पीड़ा में कंफ्यूज हो जाती है, घर में आर्थिक पीड़ा कंफ्यूज हो जाती है, तो महाराज जी आप बता रहे थे कि जैसे हमारी गाड़ी हिल पर चढ़ती है तो हम ताकत के मुताबिक हम गियर को चेंज करते रहते हैं। ऐसे हमें जीवन में नई कोई भी तकलीफ होती है, जैसी तकलीफ ऐसी पूजा करनी चाहिए, इष्ट देव की पसंदगी करनी चाहिए। सही बात है, इष्ट देव की पसंदगी करनी चाहिए, क्योंकि हमको आर्थिक जरूरी ज़्यादा है तो माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा करो। जैसे हमारे ऊपर कोई काला टोना जादू हुआ है तो महाराज जी भैरव की या हनुमान जी की,
और फिर हमको धंधा में कोई शत्रुनाशक बाधा आती है। इसके पहले मैं बताता रहूं कि इस पृथ्वी पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा रहती है। सही बात है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि ऑपरेटर, जनरेटर और डिस्ट्रॉय, उस वो तीन ऊर्जा से ही हमारा सब कुछ चलता पूरा है, ब्रह्मांड चलता है। उसके बिना हमको एनर्जी मिल सकती नहीं है। बराबर ही है। वो एनर्जी हम हमारी कुंडली के अनुसार, हमारे जन्माक्षर के भाग्य के अनुसार वो एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में आर्थिक संकट बहुत आता है, शत्रुओं का बहुत संकट, हमें मन में ऐसा लगता है कि कोई शत्रु हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, तो महाराज जी बगलामुखी का हम पूजा करनी चाहिए। फिर हमारे घर में मांदगी नहीं जाती, हमारे ऊपर कोई जादू टोना रहता है, तो हम हनुमान जी के शरण में जाते हैं। और हनुमान चालीसा में तो है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। जो मन क्रम और वचन से मेरे हनुमान जी के शरण में जो जाता है वो हर संकट से दूर रहता है। और कोई घर में आप रिद्धि सिद्धि की कृपा चाहिए, बच्चों को शादी कराने की कृपा चाहिए, बच्चे को पढ़ने में कृपा चाहिए, तो हमारा विघ्नहर्ता गणपति महाराज भी हमको सब सुख शांति और समृद्धि देता है, क्योंकि गणपति विद्या, विवेक और विनय का देव है ना महाराज जी। गणपति की भी पूजा करनी चाहिए। और हम जब नया धंधा करते हैं, जब वो धंधे में सफलता मिलती है, सफलता मिलने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो धंधा सही है, तो वो धंधा, वो बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव की उपासना करोगे तो आपका धंधा रूटीन में बढ़िया से चल सकता है। दूसरा नंबर, जब हम बिजनेस तो चलता ही है, उसमें कुछ नवीनीकरण चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो धंधा बढ़ सकता है। तो उसके लिए आपको विष्णु या कृष्ण या नारायण की पूजा करनी चाहिए। जब नारायण और विष्णु की पूजा करोगे तो साथ में लक्ष्मी देवी आपको पीछे आएगी और आपको वो सीढ़ी जल्दी से आपको चढ़ा सकती है। और महाराज ने नारायण की पूजा बताया ना, इसके बारे में मैं बताऊं कि जब हमारे पंचम स्थान में कोई पापी ग्रह बैठता है, तो हमारा पूर्व जन्म के संचित कर्मों हमारे पंचम भाव में देखते हैं। और हमारे शास्त्र अनुसार बोलते हैं कि जब आप नारायण का जप करोगे ना, तो आपका संचित कर्मों का भी धीरे धीरे नाश होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे रहेगी। वो सफलता की सीढ़ी लक्ष्मी जी चढ़ाएगी। दूसरा नंबर में पंचम स्थान में जब केतु आता है, तो हम सब सोचते हैं कि कौन सा भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सी इष्ट देवी की पूजा करना है। तो केतु ग्रह ऐसा है तो वो गुप्त नॉलेज, यानी कि ज्योतिष है, वो सब हमको नॉलेज मिलता है, वहाँ केतु से मिलता है। तो केतु की जब होता है ना, तो हम मंगल जैसा ही फल समझकर गणपति या हनुमान जी की पूजा करें, तो उसमें भी अच्छा से सफलता मिल सकती है। मित्रों, कुल देवी या कुल देवता हमारे माता पिता जैसे काम करते हैं। जैसे हमारे कोई कंफ्यूज हो जाता है, हम बच्चे होते हैं, तब हमारे कुछ चीज़ लेनी है तो हम मम्मी पापा, हमारा माता पिता का बहुत संपर्क करते हैं और माता पिता हमको सही रास्ता बताते हैं। ऐसे कुल देवी या कुल देवता हमारे लिए हमारे माता पिता से कम नहीं। जब आप कहीं भी भटक जाओ और कुल देवी को आप सच्चे हृदय से याद करो, कुल देवी आपको कहीं न कहीं से रास्ता आपको दिलाएंगे। जैसे मित्र, हमारी उम्र, समाज, वो सब परिवर्तन होता है। ऐसे तो बोलते हैं ना कि दुनिया में परिवर्तन होना ही चाहिए। तो जैसे परिवर्तन होता है, तो ऐसे हमें कुल देवता और कुल देवी की भी उनको सहारा, उसके पास ही ऊर्जा लेना चाहिए। ऐसे एक मैं बताऊँ, आपका धंधा तो बढ़िया चल रहा था, पर ऐसे तो धंधा ठप हो गया, बंद हो गया और नए टेंशन बढ़ने लगे। बराबर, वो एक बार तो ऐसा भी हो गया कि उसका सर्वनाश हो गया और मेंटली आप डिप्रेशन में चले गए, तो क्या करोगे? धंधा तो रुक गया है। तो धंधा को बढ़ाने के लिए तो आपको नारायण की सहायता लेनी चाहिए। तो नारायण ही आपको बचाएगा। बराबर ही है। और साथ में मेंटली खराबी है, तो आपको मगज की जो तकलीफ हुई है, उसके लिए भी हमको महाकाली की पूजा करो, तो भी अच्छा रहेगा। महाकाली आपका धंधा भी बढ़ाएगा, जो मेंटली डिप्रेशन में आप चले गए हो उसमें भी बचाएगा। आपका दुश्मन जो खड़ा है, आपका शत्रु जो खड़ा है, उसको भी हटाने के लिए
हटाने लगे मतलब है उसको शत्रु को मारना नहीं, उसकी बुद्धि को मारनी है। बुद्धि को मारने के लिए महाकाली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि माँ भगवती, माँ काली इतनी सर्वे जगत की माता है और हमारे आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक में जो रक्षा करती है वो भी माँ काली है। जैसे महाराज ने बताया ना कि आपको जो कोई भय लग रहा है, कोई डिप्रेशन में चले जा रहे हो, कोई छुपा डर आपको सता रहा है, तो हम अवश्य आपको सलाह देंगे कि आप माँ काली की उपासना करो। माँ काली आपको सर्व प्रकार से आपकी रक्षा करेगी। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे कोई शत्रु कुछ खराब काम कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, हमारा शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है। विनाश तो मीन्स ये जमाने में कोई ताकत नहीं है कि हमको मार सके, पर हमारा धंधा चौपट करने लगता है। तो ऐसा ऐसा ज्योतिष के अनुसार बोलते हैं कि आप बगलामुखी का, माँ बगलामुखी का मंत्र जप करो और आप बगलामुखी से आप अपनी शत्रुओं बगलामुखी शत्रुओं का भी नाश करता है। व्यापार के बढ़ोतरी के लिए भी हमको बगलामुखी का करना चाहिए। अरे ऐसे कोई संकट आ जाए तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान दिए। हनुमान जी भी आपको इस तकलीफ में से उगार सकते हैं। और दूसरी बात, आप कई बार सोचोगे कि महाराज हमने तो कुंडली बहुत बताई, हमने घर पे इतनी पूजा सारी की, हमने 2-4 घंटे माँ भगवती या भगवान के सामने हमने इतना जप किया। मैं बोलती हूँ कि पहले आप अपनी कुल देवी का या कुल देवी का स्थान पहला नक्की करिए, फिर आप 3-4 घंटा या पूजा करोगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी आपकी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। हाँ, ये पूजा आपकी बैलेंस में जमा होगी, आपके कर्म के खाते में जमा होगी, पर आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा तो हम बोलते हैं ना, सब भगवान को प्रणाम कीजिए, पर विश्वास एक ही पर कीजिए। 2-3 घंटे हम पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजा की, विष्णु भगवान की, गायत्री माँ की, गणपति की, भोलेनाथ की। हम हर एक की 2-3 घंटा न, इस टाइम में इतना टाइम निकालना बहुत कठिन काम है। तो हमको तो एक ही बात मैं बताऊंगा, जैसी समस्या ऐसा आपका इष्ट देव की चॉइस कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि ये करो, एग्जाम्पल फॉर आपको कोई आर्थिक समस्या है और आप माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करने चाहते हो, पर आपकी कुल देवी या कुल देवता भोलेनाथ है, तो पहले भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, भोलेनाथ को याद कीजिए, भोलेनाथ से दिल की प्रार्थना कीजिए, फिर आप लक्ष्मी का स्तमन कीजिए, आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जैसे धंधे में चढ़ती पट्टी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, तो आप बटुक भैरव या काल भैरव की पूजा करोगे तो भी अच्छा फल मिलेगा। कई लोग हमको ये वही बोलते हैं कि वो कर्ण पिशाचनी क्यों आप नहीं साधते। तो मैं हर एक आदमी को बोलता, कर्ण पिशाचनी सामने वाला का अंदर का जो व्यू है वो मेरे को बताती है, उसकी सोच मेरे को बताती है, पर सोच से कोई उकेल नहीं मिलता। कर्ण पिशाचनी वो काम करना मेरा काम नहीं है। सात्विक पूजा कीजिए, सात्विक पूजा से जरूर आपकी हर एक समस्या का हर एक उकेल मिलेगा। ऐसे हम नहीं बोलते कि जितना भगवान ने दर्द दिया है इतनी भगवान ने मेडिसिन भी दी है। सही बात है। और हर भगवान आपको हर कोई ना कोई नया रास्ता बताते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, जो आपकी कुल देवी या कुल देवता का आपको तय नहीं किया हो और अपने घर में या कुटुंब परिवार आपका कुल देवी कौन है ये नहीं पता, तो आपके जन्म कुंडली के अनुसार आप एक तय करो। अरे आपको जो कोई मुश्किल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमने पूछो, एनालिसिस कराइए, एनालिसिस कराइए। ऐसा नहीं बोलो कि हाँ मेरे दादा ऐसा करता था, मेरे परदादा ऐसा करता था। ठीक है, परदादा दादा करता था, वो हमारी फर्ज है, वो करना चाहिए। लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए और अपने जो इष्ट देव है, इष्ट देवी है, उसके डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए सही रास्ता ही ढूंढना एक अच्छा सा उपाय है। और मैं तो दावे के साथ कहती हूँ मित्रों, तो जो आप कुल देवी की या कुल देवता की आपके परिवार पर कृपा एक बार आ जाए ना, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने अपना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, सर झुकाने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि जहाँ जिसके माथे पर माँ कुल देवी बैठी हो, कुल की रक्षा करने वाली, हमारे कुल चलाने वाली, हमारे कुल में आदि व्याधि उपाधि दूर करने वाली जो कुल देवी माँ जिसके घर में प्रत्यक्ष बैठी हो, उसे कोई जरूरत नहीं कि
किसी के सामने गिड़गिड़ाने की। मैं इसीलिए भक्तजनों मैं कहती हूँ कि आप एक बार कुंडली एनालिसिस करो। ऐसे कोई देवता को आप भजो, प्रणाम करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पहले आपको किस दर्द है, ये दर्द तक आप नहीं पहुँचेंगे तब हम दवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि जब कुल देवी का ही पता नहीं है और देवताओं का भजोगे तो आपका परिणाम तो मिलेगा, कर्म फल प्राप्त होगा, पर जो चाहोगे वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा तो हम बोलते हैं ना, जब बुखार आता है तो बुखार की ही दवा लेना पड़ता है, बुखार के बिना दूसरी मेडिसिन हम नहीं ले सकते। ऐसे जैसी समस्या ऐसा आपका इष्ट देव देवी की आप पूजा करो, जरूर सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मित्रों, ये आज का वीडियो हमारा कैसे लगा, वीडियो अंत तक देखो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ऐसे अनेक रहस्यों भरा उपाय लेके आपके सामने आएंगे और आपके परिवार को, हमारी तो एक ही आशा है कि हमारे जितने भक्त मित्र हैं वो सुखहाल और खुशहाल जीवन जिए। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमारा वीडियो अंत तक देखिए और महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे। नमस्कार। ओम नमो नारायण। नमस्कार।